मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल यूएस के बीच में चल रहे युद्ध से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। इस युद्ध को 2 हफ्ते हो चुके हैं और आज रमजान के आखिरी शुक्रवार को एक वहां से धमाके की खबर है। एक बहुत बड़ा धमाका है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ निकिता हैं, जो शुरुआत से उन्होंने इस युद्ध के ऊपर नजर रखी हुई है। क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, कितना बड़ा इस धमाके का स्तर था, क्या नुकसान हुआ है, क्या कुछ हमारे पास अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल शताक्षी, ये हमला जो है ये तेहरान में हुआ है। तेहरान स्क्वायर पर से धमाकों की जानकारी सामने आई है। एक नहीं कई धमाकों की आवाज़ सुनाई पड़ी है और उस वक्त यहाँ स्क्वायर पर रैली निकल रही थी, विरोध प्रदर्शन हो रहा था। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे। हालांकि इस दौरान क्या नुकसान हुआ है, कितने लोग हताहत हुए, इसका फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन ईरान स्टेट टेलीविजन ने धमाके की बात ज़रूर कन्फर्म की है। तो एक धमाका हुआ है, बहुत सारे धमाके हुए हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं, कहाँ किसने किया है, एयर स्ट्राइक हुई है, क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी आई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी ये हमला किसने किया है, किस लेवल का था ये हमला, एयर स्ट्राइक अमेरिका या इज़राइल की तरफ से हुई है या किसी और गुट ने इस पर कोई हमला किया है, फ़िलहाल ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। हाँ, लेकिन जो ये हमला हुआ है उसके बाद ये ज़रूर कहा जा रहा है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, तो नुकसान हो सकता है। कन्फर्मेशन फ़िलहाल कुछ भी नहीं आया है। जैसा कि आपने बताया कि वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, किस चीज के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे थे? रैली जो निकल रही थी, किस लिए निकल रही थी? जी, बिल्कुल। तो आपने जैसे बताया कि रमज़ान का आखिरी शुक्रवार चल रहा है, तो इस दौरान ईरान में ख़ासकर अल-कुद्स डे रैली निकाली जाती है। तो फ़िलिस्तीन के समर्थन में ये रैली निकाली जाती है। फ़िलिस्तीन का जो पूरा मुद्दा है, इज़राइल और फ़िलिस्तीन का, इसके अलावा जेरूसलम पर किसका हक है, इसको लेकर जो विवाद लगातार चला आ रहा है, इसके विरोध प्रदर्शन इसके खिलाफ विरोध किया जाता है और उसी में ये प्रदर्शन हो रहा था आज भी। इस दौरान ट्रंप और नेतन्याहू के पुतले भी जलाए गए थे और इन्हीं सब रैली और विरोध प्रदर्शनों के दौरान ये हमला हुआ है। जी, तो एक तो रमज़ान के आखिरी शुक्रवार का दिन बहुत ही नाज़ुक, बहुत ही सेंसिटिव ये दिन है और उसके अलावा फ़िलिस्तीन से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि काफ़ी एक बड़ा दिन चुना गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। जी, बिल्कुल। आज लगातार जो हम सुबह से भी देख रहे हैं, अटैक का स्तर भी कुछ हद तक कहा जाए कि बढ़ रहा है। अभी कुछ ही समय पहले इज़राइल ने दावा किया है कि उसके फाइटर जेट्स ने ईरान के लगभग 200 इलाकों पर हमला किया है। तो ये एक बड़ा अटैक माना जा रहा है। ऑल्दो अभी ईरान की तरफ से फ़िलहाल ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है। इन हमलों में कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी भी नहीं आई है। इसके अलावा भी अमेरिका का एक रिफ्यूलिंग विमान जो था KC-135, वो आज इराक में क्रैश हो गया। हालाँकि अमेरिका का कहना है कि वो खुद ब खुद क्रैश हो गया है, लेकिन ईरान ने ये दावा किया है कि उसने इस रिफ्यूलिंग विमान को मार गिराया है। और अभी कुछ ही देर पहले एपी न्यूज़ ने ये भी जानकारी दी है कि विमान में 6 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की इस क्रैश में मौत हो गई है। तो जानकारी जैसी लगातार आ रही है सुबह से लेकर अभी तक, 14वें दिन कई बड़े अपडेट्स आए हैं। इसके अलावा भी कई और जगहों पर अटैक की खबरें हैं। लेकिन उस बीच तेहरान में ये जो धमाके हुए हैं, ये एक बड़ा माना जा रहा है हमला। हालाँकि किसने ये हमला था वाक़ई या किसी और वजह से ये धमाके हुए हैं, ये जानकारी आने के बाद ही कुछ इसका विश्लेषण किया जा सकता है। जी, तो लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वॉर के, आज जो भी हुआ है, जो जेट क्रैश हुआ है उसके बारे में भी निकिता ने बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक इंटरव्यू में बताया है कि जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, 28 फरवरी को जो हमला हुआ था उसमें वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए हैं। जिंदा तो हैं लेकिन इंजर्ड हैं। तो जंग अभी रुकती तो नहीं दिखाई दे रही है, धीमी भी नहीं हो रही है और अब इस तरीके से सिविलियंस के ऊपर प्रोटेस्ट के बीच में भी हमले शुरू हो चुके हैं। किसने कराया, नहीं कराया, अभी इस पर डिटेल्स आएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं शताक्षी अस्थाना, कैमरे के पीछे हैं प्रशांत। आप देखते रहिए द ललन टॉप।